सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए राजेश भदौरिया की लिखी नाटिका फर्स्ट क्लास का सफर। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, न ये बात होगी न वो बात होगी। हुजूर, ये जो गाना गुनगुनाने की आवाज सुन रहे हैं, इस आवाज के एक अदद मालिक हैं रसिक मलाई चूड़ा राम। ये साहब फर्स्ट क्लास में पहली मर्तबा सफर करने जा रहे हैं। रिजर्वेशन हो चुका है, इसलिए आराम से सामान बांध रहे हैं। कोई फिक्र की बात नहीं है। आइए आइए तो जरा मेरे साथ आप भी इनसे मिल लीजिए। अरे भाई चूड़ाराम जी, अरे चूड़ाराम जी, कौन कहाँ की तैयारी हो रही है? भाई जमुना, तुमने आओ देखा ना ताओ, भाई से पूछ बैठे कि कहाँ की तैयारी हो रही है। मैं पूछता हूँ चलते समय टोके बिना खाना हजम नहीं हो रहा था क्या? अरे यूं ही चूड़ीराम जी, चूड़ाराम जी, मैंने देखा आप धका-धक सामान पे सामान बांधे जा रहे हैं। कहाँ का इरादा है? माशाल्लाह। उत्तरी धूप पर आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, चलेंगे आप? नहीं, अब तो आप ही जाइए, मुझे जुकाम है। वैसे भी मुझे फ्रिज की आइसक्रीम ही अच्छी लगती है। अच्छा। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ, कह डालिए कह डालिए। अरे बुरा मान भी लूंगा तो कौन सा आप बेवक्त टोकना बंद कर देंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ तशरीफ ले जा रहे हो तो मैं आपकी वो क्या कहने हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये सामान भी कुछ ज्यादा है, खामखा कुली को पैसे टिकाने पड़ते हैं। अरे वाह जमुना वाह, तुम तो बड़े काम की चीज निकले भाई। मैं ही बेवकूफ हूँ, नाहक तुम पर बिगड़ गया। भाई माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसी बातें करते हैं चूड़ाराम जी, मेरी क्या औकात आपको माफ करने की। चलिए, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी करिए, स्टेशन पहुंचना है। अच्छा चलो चलो, ऐसा करो तुम जाकर जल्दी से रिक्शा बुला लाओ। मैं सामान उठाता हूँ। अच्छी बात है, मैं अभी जाता हूँ। अच्छा तो जल्दी लिखिए। आइए 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 आइए, ये रिक्शा वाला आ गया। इसे सामान उठाओ। जल्दी जल्दी उठाओ। ये रखो। वो होल्डर लगती है वो। हाँ ठीक है, वो टोकरी में रख लीजिए ना। अरे हाँ भाई। अच्छा बैठता हूँ जमुना, बैठता हूँ। अरे रिक्शे वाले भाई, जरा ताकत लगाते रहो, ताकत। कहीं ट्रेन छूट गई तो सत्यानाश हो जाएगा। चल। वैसे चूड़ाराम जी, अब रिजर्वेशन तो आपने करवा ही लिया होगा, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत रहती है ट्रेनों में। कैसी बातें करते हो जमुना, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करवाया है। अच्छा। हाँ, सेकंड क्लास की भीड़ तौबा। तुम तो जानते ही हो मुझे आजकल भीड़ से बड़ी एलर्जी हो जाती है। हाँ ठीक है, ये दूसरी भीड़ होती ही कुछ ऐसा वैसा पैदा करने के लिए मेरा मतलब एलर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिजर्वेशन करवा लिया है। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट क्लास का टिकट है ना? और क्या, 100%। हाँ, सावधान रहिएगा। क्या
क्या मतलब? चोरों बदमाशों जेब कतरों से फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ताड़ते रहते हैं और मौका मिला नहीं कि काम एकदम से ग्लिच। हाँ, उसके बाद आप दे अल्लाह के नाम तुझको मौला रखे। देखो बरखुरदार, ये फर्स्ट क्लास का सफर है, इसमें छोटे छोटे कूपे होते हैं, अंदर से बंद कर लो मियाँ तो बस चोरों बदमाशों का डर ही नहीं। ठीक 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 ठीक। तुमने कभी फर्स्ट क्लास का सफर नहीं जी किया? जी। बस 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 यही रोको स्टेशन। जमुना, ये होल्डर तुम उठा लो, मैं बस सूटकेस लिए लेता हूँ। अरे बाप रे, ये होल्डर लेके पूरा हाथी। चूड़ाराम जी, क्या आप कई सालों के लिए शहर को अलविदा कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि क्या बात करते हो जमुना, मैं बस परसों लौट आऊंगा। अच्छा। बाप रे, इतना भारी बिस्तर बंद। दरअसल बात ये है कि फर्स्ट क्लास का सफर था, तो मैंने ये सोचा बिस्तर जमकर ले लो। आखिरकार आराम से सफर का रुतबा कुछ और होता है। बेशक कर लीजिए आप। ट्रेन की डब्बों का दरवाजा केवल इतना ही चौड़ा होता है कि उससे आसानी से एक आदमी आ जाता है। मिठाई पूरी। अब ठीक है भाई, थकान आ गई मुझे भी। जमुना, तुम सुनो जरा, नोटिस देखकर बताओ तो ट्रेन का क्या हाल है। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। मौका मिल गया बच्चू तो सब कुछ बता दूंगा अभी। और हाँ देखो, वो कोच नंबर और पैसेंजर लिस्ट भी देखते आना। और सुनो, मेरे कूपे में कौन कौन और कैसे कैसे यात्री हैं ये भी देख लेना। ठीक है। अच्छा, वाह, जमुना भी ऐन मौके पर खूब काम आया। ये होल्डाल भी क्या चीज है, सिंहासन की तरह जमकर बैठने के काम आता है। अब जरा जान पे जान आई। काश मेरे कूपे में कोई सुंदर सुशील सुकुमारी सहयात्री हो तो भगवान कसम सफर का आनंद दुगुना नहीं चौगुना हो जाएगा। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था तुमसे मुलाकात होगी, खबर थी आप खोए हुए हैं। चूड़ाराम जी, मैंने कहा डियर चूड़ाराम जी। जी मोहतरमा, आपने मुझसे कुछ कहा, ये आप मेरा तकिया रख लीजिए, मैं यूं ही ठीक हूँ। ये आपको क्या हो गया चूड़ाराम जी? मोहतरमा, तकिया, ये सब क्या माजरा है? अरे मैं जमुना, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी। जमुना, मैं क्या सोच रहा था, वो कुछ नहीं। हाँ तो जमुना, वो ट्रेन का क्या पोजीशन है? ट्रेन आने में 10 मिनट की देर। अच्छा। हाँ, आपके कूपे में 2 लड़कियां और एक बुजुर्ग बाहर। दो लड़कियां? हाँ, यानी सुकुमारियां? हाँ जी हाँ, लीजिए। ट्रेन भी आ जमना भाई, जरा मेरी मदद करो भाई। हाँ, तो मुझे कूपे तक तो पहुंचा दो। आइए चलिए। वाह, ये रही मेरी सीट, मैं यहाँ लगाता हूँ अपना बिस्तर। क्यों जमुना, ठीक है ना? और जमुना, तुम जरा बाहर से कुछ केले, मिठाइयाँ, कुछ मूंगफलियाँ वगैरह खरीद कर दे जाना। ये लो रुपए। अरे रुपए ये ठीक है, आप दे रहे हैं तो। लेकिन क्यों इतने रुपए? अरे भाई, सफर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, इससे रौब पड़ता है ना। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से। अभी ठीक है। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में,
सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, हमें क्या अरे जरा संभाल कर सामान ले आइए। लगता है ये वही बुजुर्गवार हैं। शाबाश बेटा, इन्हीं के साथ लड़कियां होंगी। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है। लाइए हजरत, मुझे अपनी खिदमत का मौका दीजिए। मैं आपका सामान ऊपर रख देता हूँ। जीते रहिए, जीते रहिए। आप जैसे लोग सफर में मिल जाए तो सफर आराम से कट जाता है। बेटा, कहाँ तक का सफर है तुम्हारा? हुजूर, मुझे आगरा तक जाना है। लड़कियां तो दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है पीछे आ रही हूँ। ये ससुरा जमुना अभी तक नहीं आया, मेरे 100 रुपए भी लेके चला गया। जरा बेटे, मुझे सहारा देकर ऊपर ऊपर की बस में पहुंचा दो। अच्छा। नीचे हवा बहुत लगती है। ठीक है, मैं आपके लिए ऊपर ही ठीक रहेगा। अब मुझे बात करने में भी आसानी रहेगी। आइए आइए, ये लीजिए, आइए इधर। हाँ, ये लीजिए, संभालिए। हाँ, आइए। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। अरे भैया, अब जरा मेरी जूतियाँ भी मुझे पकड़ा दीजिए। क्या? जूतियाँ पकड़ाऊं? फर्स्ट क्लास सफर में? लानत है, मगर क्या हुआ, बुजुर्गी तो है। सुना था, ये लीजिए, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था। अरे आप तो सारा दरवाजा ही घेरे खड़े हैं, जरा हटिए तो, हमको अपने कूपे में जाना है। अबे हटता है कि नहीं? अरे ससुरा, कोई आसानी से रास्ता ही नहीं देता ही यहाँ ट्रेन में। ये तो इधर ही चला रहा है। भाई साहब, जरा परे हटिए ना, मुझे अंदर जाना है। अब क्यों भाई, अंदर क्या है? हमारी सीट है अंदर, और क्या है? देखिए, आपको गलतफहमी हो गई है। इसमें आपकी नहीं बल्कि 2 महिलाओं की सीट है। वो अभी आई नहीं, आती ही होंगी। आप किसी और में बैठ जाइए। भाई वाह, कमाल करते हैं आप। मेरी सीट है इसमें और मैं दूसरे कूपे में बैठ जाऊं? मैं तो इसी में बैठूंगा। अरे देखता हूँ मुझे कौन साला रोकता है। अरे आप धक्का क्यों मारते हैं आप? अरे हटो, आप धक्का क्यों मारे उसको? भैया, कौन झगड़ा कर रहा है? परेगा। सफर में झगड़ा वगड़ा नहीं करते, मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत। आप देखिए ना हुजूर, मैं इनसे कह रहा हूँ कि इनकी सीट इस कूपे में नहीं है, मगर ये साहब मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी सीट यहीं है, मैंने रिजर्वेशन करवाया है। रिजर्वेशन तो मैंने भी करवाया है, आप ही अकेले रिजर्वेशन करवा कर नहीं चल सकते। उन्होंने भी करवाया है। उन्होंने किसने करवाया? वही जो आने वाली है। देखिए, मुझे लगता है आपका दिमाग। क्या मतलब? जुबान संभाल के बात कीजिएगा। देखिए, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। आप जा कहाँ रहे हैं? आगरा। आपसे क्या? तभी तो मैं समझा। अरे बेटा, आगरा जाने वाले, जरा मेरा पीकदान तो उठा देना। हे भगवान, पीकदान। ये लीजिए हजरत, अब इसे ऊपर ही रख लीजिए। अच्छी मुसीबत है। वैसे आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाय द वे, इस कूपे में तो 3 लोगों के सिवा किसी और के बैठने की तो जगह ही नहीं है। क्या कहा? और किसी और का नाम ही नहीं है? किसी का नाम ही नहीं है? जी हाँ। मगर ये, अच्छा, मैं चार्ट देख कर आता हूँ। जी हाँ। गुरूर अली उम्र 76 वर्ष, सत्तू पहलवान उम्र 30 वर्ष और चूड़ाराम उम्र। मगर जमुना ने तो, अच्छा, समझ गया, उसने मुझे उल्लू बनाया। क्यों भाई, क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं। अरे बेटा, जरा जूतियाँ तो पकड़ा देना। हाँ, लाइए। नीचे उतरना है। लाइए। शुक्रिया। अब जरा पीकदान भी पकड़ लीजिए। हाँ, ये भी लीजिए। जरा पीकदान उठाकर ऊपर रख दो बेटा। अब तो जूतियाँ पीकदान जूतियाँ। लगता है यही सिलसिला चलता रहेगा फर्स्ट क्लास के सफर में। बालाए चुड़ा रहा हूँ ऐसे सफर से। तो ये थी नाटिका फर्स्ट क्लास का सफर। इसके लेखक राजेश भदौरिया और प्रस्तुतकर्ता जयदेव शर्मा कमल। आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी।
इसीलिए आप मजाक करते हैं। अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, घर में बीवी के साथ, दफ्तर में साहब जी के साथ। हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी, आखिरी दम तक चलती रहेगी। वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे। हाँ बैठिए बैठिए। हाँ, क्या नाम है आपका? जी सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति जी, यहाँ आइए। एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना? जी। आप आजादी की लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे। हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज जन्म आपका एहसान मानूंगा। आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा? जी अरे आपको क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता। छी 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 छी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ। इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा। अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई। चौकन्ना, टेलीफोन उठाना। ओ, कहाँ मर गया ये चौकन्ना? पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है। आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ। ओहो, हिसाबी लाल जी। सर, आप सीनियर हैं। ओहो, ठीक है, मैं ही उठाता। नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया। लगता है साहब जी आ गए। आज बहुत जल्दी आ गए। लगता है साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई। साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं? श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए। भाई शामत आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की। बारी और किसकी होगी? आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी। नक्काल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं। मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई। नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है? स्टूपिड। मेरा मुंह क्या ताकते हो? जाओ इसे दोबारा करके लाओ। जी सर। सर, अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ? नहीं, आप घर जाइए। आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा। जी हाँ, कल आना, कल। सजन कब आएगा, सजन कब आ। चौकन्ना। जी सर। सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ। छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है। क्या? जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है। आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी? इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए। हिसाबी लाल जी, आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना? अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है? अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, न झाड़ न क्वेरी। तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ। कर लो। आशा जी, आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए। उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता? मैं अपना काम ढंग से करती हूँ, तो मैं क्यों चापलूसी करूँ? ये भी ठीक है। नमस्कार सर। कहिए, क्या काम है? मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही। हाँ ठीक है। ओ, तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं? जी हाँ। नक्काल बाबू, हाँ आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, आता हूँ। आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। नक्काल बाबू जी, मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है। कहिए सर। वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है। जी।
12 को पुत्तूर में साले की बेटी की शादी है और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में। ओह, तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए। पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना। अब जाए बगैर कैसे चलेगा? वही तो मेरी समस्या है। अब जाऊं तो कैसे जाऊं? अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना। मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए। दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे। नक्काल बाबू जी, इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं जी। ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते। जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है। मैं आपके बताए ये सारे टूर में शामिल किए देता हूँ। हाँ ठीक है, सारे डेट्स जरा ठीक तरह से नोट कर। ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ। उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर। अरे ये क्या रट रहे हो नक्काल बाबू? साहब जी का टूर प्रोग्राम 11, 12, 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा। अरे वाह! सर वो मेरा प्रमाण पत्र। भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। हमें प्रायोरिटी देखनी है। इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है। तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ। कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं, लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना। सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं? बिल्कुल, आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए। तो फिर मैं कब आऊँ? कल आना। कल? कल तो इतवार है। ओहो, तो सोमवार को आइए। इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती? अब जाइए। नक्काल बाबू। जी सर। प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा? जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर। पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है। चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते। पर सर लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर। खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड। जी हाँ, होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए। ये कैसी बातें करते हैं नक्काल बाबू जी? कार्यक्रम को बंद नहीं करना है जी, बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के 2 मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है। साहब जी, ये असल में सर्कुलर नहीं सर्कुलर है। खैर, अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए। उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे? जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 काफी मंगा लूंगा। ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? सर आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगे। पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना? जी हाँ साहब, हो जाएगा। आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा। सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए। ओके साहब। सर मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए। अरे नक्काल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम? जी। बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है। समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूं। सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी। आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है? खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ। और भी कुछ होगा? और क्या?
तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ। अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना। तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो। चना जोर गरम भाई, चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ 1 रुपए में 1 पैकेट। क्यों साहब जी, चना लेंगे? नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से। मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। आप खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी। अच्छा तो भाई फिर 2 पैकेट्स दो। ये लीजिए। चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, 1 रुपए में 1 पैकेट। चना लीजिए चना। अरे उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। हाँ? कहता था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए। ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है। ओहो, बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण, जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज। ओके। ओ चने वाले दादाजी जी, आइए जरा। और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना? दादाजी, आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना? अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं? हाँ? मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक? नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं। किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था। अच्छा, याद आया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सत्यमूर्ति चने वाला हूँ। पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। चना भाई चना, गरमा गरम चना। अब ये चना खाने से हमें प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी। इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्वेष जन्मेगा, है ना आशा? किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा। तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा। मैं आशावादी हूँ। हाँ, तुम हो ही आशा। कम से कम तुम जैसी सिनिक कवि तो नहीं हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है, उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन, लेडीज फर्स्ट, मिस आशा। सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है, उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पर साहब जी, एक समस्या है। हाँ, कहिए। काफी ठंडी हो रही है। तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी आया।
हिसाबी लाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा। भी कुछ बची रेस के घोड़ों की कुंडली वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी। नक्काल बाबू, क्या कोई एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है। जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल? आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल? हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया। अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ? आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर। सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान हैं, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं। हाँ, वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे। जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे। हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है। उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेवल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं। ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए। बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा। हाँ, तो ठीक है। अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा जी, और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है। वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है। इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे। भाई, समस्या वो नहीं है। अरे, सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए। साहब जी, हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर? हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है। मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा। बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली हैं। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वो यहां मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित हों। साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं। ये क्या मजाक है? जाइए, जल्दी बुला कर आइए उन्हें। नक्काल बाबू बुलाने गए हैं। चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबी लाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे। उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं। यही नहीं, वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और गरमा गरम चना, बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए साहब, चना खाइए। चना अजी महाशय, बड़ा मजेदार चना है। अजी, मैं आप ही से कह रहा हूँ। अजी, सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही हैं।
अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था। भाई चना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना, मसालेदार चना, चना खाइए साहब चना। अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा। आपको वहां ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना। कौन है आप? मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? अरे पहचाना नहीं मुझे? मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू। ओह समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है। हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन मेरा प्रमाण पत्र? सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ, गाड़ी। सर मेरी अर्जी? आज नहीं होगा, कल आना, कल। साहब जी मेरा प्रमाण पत्र? आप जाओ भी, कह दिया ना, कल आना, कल। अरे सत्यमूर्ति जी, आप कहाँ खो गए? चलिए भी। क्या कहा? कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा। क्या? कल आना, कल। अरे सत्यमूर्ति जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ भाई अब जाओ भी, कह दिया ना, कल आना, कल। कल आना, कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच.वी. रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी.एल. टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली